पुराने वक्तों की बात है जब बिजली, मोबाइल और टीवी जैसे साधन गांव की जिंदगी में नहीं आए थे। प्राकृतिक रोशनी, सादा खाना और दिलों में अल्लाह का डर ही लोगों की असली जीनत हुआ करती थी। उसी दौर में एक पुराना सा गांव हुआ करता था जिसे लोग नूरपुर के नाम से जानते थे। यह गांव पहाड़ियों की गोद में बसा था, जहां दूर तक हरे भरे खेत, मीठे पानी के झरने और ऊंचे पेड़ों की कतारें दिखाई देती थी। नूरपुर में ज्यादातर लोग किसान थे। गांव के मकान मिट्टी और लकड़ी से बने होते और छतें सूखे पत्तों और टहनियों से ढंकी होती। इन घरों में न ताले थे न कुंडी, क्योंकि लोग चोरी से वाकिफ ही नहीं थे। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते, सुख दुख बांटते। इसी गांव में एक बुजुर्ग शख्स रहते थे जिनका नाम था बाबा कासिम। बाबा कासिम की उम्र 80 साल से ज्यादा थी, मगर उनका शरीर अब भी चुस्त और ताकतवर था। उनकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी और वे हमेशा सफेद कपड़े और एक पुराना अचकन व पगड़ी पहनते थे। गांव के बच्चे उनसे बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि वे उन्हें किस्से सुनाते, दुआएं सिखाते और हर बच्चे के लिए कुछ न कुछ मिठाई रखते। बाबा कासिम का एक बेटा था, रशीद, जो शहर चला गया था और कई सालों से वापस नहीं आया था। बाबा कासिम के दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि उनका बेटा लौट आए और गांव की सेवा करे। लेकिन अब वो ये तमन्ना अल्लाह पर छोड़ चुके थे। वो अक्सर कहते, अगर मेरा बेटा दुनिया के पीछे भाग रहा है तो एक दिन अल्लाह उसे वापस जरूर लाएगा। बाबा कासिम रोज फज्र के बाद मस्जिद जाते, फिर खेतों का चक्कर लगाते और शाम को गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाते। उनके पास इल्म का खजाना था, मगर जरा भी घमंड नहीं था। एक दिन नूरपुर की शांति को एक खबर ने तोड़ दिया। गांव के पूरब कोने में एक नया परिवार आकर बस गया। वे लोग शहर से आए थे। उनकी जबान अलग, कपड़े अलग और रहन सहन भी कुछ अलग था। उन्होंने गांव के पुराने तरीकों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये क्या बात हुई कि हम मस्जिद में नंगे पांव जाए? कालीन क्यों नहीं बिछाते? घर के दरवाजे बिना ताले के, ये तो बेवकूफी है। गांव वाले पहले तो चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे नई सोच ने कुछ नौजवानों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि शायद वाकई हम बहुत पीछे हैं। बाबा कासिम ने इस तब्दीली को महसूस किया। उन्होंने एक दिन मस्जिद में ऐलान किया कि जुमे के बाद वो सबको एक खास नसीहत देंगे। गांव के तमाम मर्द, जवान, बूढ़े और बच्चे मस्जिद में जमा हो गए। नमाज के बाद बाबा कासिम ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, कपड़े, जबान, सहूलतें, ये सब बदल सकती है, मगर जो चीज नहीं बदलनी चाहिए वो है हमारे दिलों का नूर। जो ईमान, सच्चाई, अमानतदारी और हया हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई, वही हमारी असली ताकत है। एक नौजवान बोला, बाबा जी, मगर शहर में लोग तरक्की कर गए हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, फैक्ट्रियां, सड़कें, हमें भी वैसा बनना चाहिए। बाबा कासिम मुस्कुराकर बोले, बेटा, तरक्की बुरी बात नहीं, मगर अपनी जड़ों को काट कर नहीं। अगर हम बाहरी चमक धमक के पीछे अपने अच्छे अखलाक, सच्चाई, खुलूस और अल्लाह से रिश्ते को खो दे तो वो तरक्की नहीं, तबाही है। उनकी ये बात बहुतों के दिल में उतर गई, मगर कुछ नौजवान अब भी उलझन में थे। कुछ महीने गुजरे, गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे, झरने सूख गए। जो लोग नई रोशनी और टेक्नोलॉजी के कायल थे, अब घबरा गए। शहर से लाए गए उपाय भी काम ना आए। तब बाबा कासिम ने ऐलान किया कि गांव के सभी लोग मिलकर अल्लाह से बारिश के लिए दुआ करें। मर्द, औरतें, बच्चे सब इकट्ठा हुए। बाबा कासिम ने 2 रकअत नमाज़े इस्तिस्का पढ़ाई और फिर हाथ उठाकर दुआ की, या रब, हम तेरे आजिज बंदे हैं, हमें माफ कर, हमें रहमत अता कर, हमारी जमीनों को सीराब कर दे, हमारे दिलों को ईमान से भर दे। उसी रात गरज चमक के साथ जोरों की बारिश हुई, इतनी मूसलधार कि खेत फिर से हरे हो गए। लोग हैरान भी थे और शर्मिंदा भी। जो लोग आधुनिकता को ईमान से ऊपर समझ बैठे थे, अब दोबारा बाबा कासिम के पास आने लगे। इस वाकये ने गांव को एक नया सबक दिया कि विज्ञान और तरक्की अपनी जगह है, मगर अल्लाह की मदद के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। जो नौजवान शहर के सपने देखा करते थे, अब दीन सीखने लगे। मस्जिदें आबाद होने लगी, कुरान की महफिलें सजने लगी
और मोहब्बत लौट आई। कुछ ही अरसे बाद बाबा कासिम का बेटा रशीद भी लौट आया। वह शहर की जिंदगी से थक चुका था और उसके दिल में खालीपन था। उसने गांव लौटकर अपने पिता के कदमों में बैठकर कहा, अब्बा, मैंने दुनिया देख ली, मगर सुकून यहीं मिला। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगा। बाबा कासिम ने आसमान की ओर देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ पूरी कर दी। इसके बाद बाबा कासिम ने अपनी आखिरी उम्र में एक मकतब कायम किया, जहां सिर्फ इल्म ही नहीं, अखलाक भी सिखाया जाता था। उस मकतब का नाम रखा गया दार उल नूर। वहां के बच्चे सच बोलना सीखते, बड़ों की इज्जत करते, नमाज की पाबंदी करते और अपने गांव की मोहब्बत अपने दिलों में बसाए रखते। वक्त के साथ बाबा कासिम इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनका नूर, उनकी बातें, उनकी दुआएं आज भी नूरपुर के हर घर में गूंजती हैं। लोग अब भी कहा करते हैं, जिस गांव में बाबा कासिम जैसे लोग बसे हों, वहां कभी अंधेरा नहीं हो सकता।